नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। तारीख 10 जून 2022 को आज़ाद भारत में जो कुछ भी हुआ वह काला अध्याय या धब्बा कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों से निकलकर कुछ शांति दूतों ने जो कुछ भी किया पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया में मैसेज गया। एक साथ एक ही समय 14 राज्यों में जो कुछ भी हुआ, आपने वो तस्वीरें देखी होगी। हैरान परेशान कर देने वाली वो तस्वीरें सिर्फ तस्वीर नहीं है, वो संकेत है। आपने कर्नाटक की वो तस्वीर देखी होगी जिसमें नुपुर शर्मा के पुतले को लटकाया गया है। ये प्रतीकात्मक संकेत था कि इस पुतले की जगह नुपुर शर्मा भी हो सकती है। मशहूर लेखक सआदत हसन मिंटो ने कभी कहा था, मजहब जब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है, और इस समय देश में कुछ ऐसा ही माहौल है। 10 जून 2022 को शुक्रवार के दिन कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं था। एक साथ 14 राज्यों में जिस तरह से 100 से ज़्यादा जगह इस तरह के प्रदर्शन हुए, इस तरह की हिंसक और आगजनी वाली घटनाएं सामने आई, वह साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में ऐसी ही और भयावह स्थिति पैदा की जा सकती है। 15 दिन हो गए नुपुर शर्मा को वो बयान दिए जो उन्होंने टाइम्स नाउ में एक टीवी डिबेट के दौरान 26 जुलाई को दिया था। उसने जो कुछ भी कहा वह उसने अपने अध्ययन के अनुसार कहा, इस पर उसने सफाई भी दी। लेकिन अब जो प्रतिक्रिया आ रही है वह नुपुर शर्मा के कहे हुए कथन से कहीं आगे बहुत कुछ है। अब तो हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध भी कोई मौलाना किस तरह की तकरीर देते हैं, जिन्होंने अपना नाम रखा है मौलाना तनवीर आलम चतुर्वेदी। आप गौर करेंगे, चतुर्वेदी यानी उच्च कुलीन ब्राह्मण होते हैं। ये साहब आपको YouTube में और गूगल में सर्च करने में आसानी से मिल जाएंगे। इनकी तकरीरें भगवान राम के लिए, सीता माता के लिए बेहद आपत्तिजनक है। वो अंश तो हम आपको नहीं सुनाएंगे। बावजूद इसके आप इनकी बुद्धि को देखिए, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के समर्थन करने वालों के बारे में इनके क्या विचार हैं, इनके शब्दों को आप गौर करें। गोडसे के चमचे हैं, आरएसएस और बीजेपी के जो चमचे हैं, चमचागिरी करते हैं। इन लोगों ने नुपुर शर्मा का सपोर्ट करते हुए कहा कि हाँ, नबी ने ऐसा क्या, नबी ने ऐसा क्या। लाओ मेरे सामने रामायण, मैं तुमको दिखाता हूं कि सीता जी की उम्र क्या थी और रामचंद्र जी की उम्र क्या थी। आज देश को नुपुर शर्मा की वो चंद लाइनें भी सुननी चाहिए जो उसने एबीपी टीवी को इंटरव्यू के दौरान कही थी। अपनी माँ के बारे में नुपुर शर्मा क्या कह रही है, उनकी माताजी के बारे में किस तरह की बातें विदेशों से आ रही है। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूं। तीसरा, कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। बीती 3 जून को कानपुर में भी जुम्मे की नमाज के बाद जो कुछ भी हुआ, पुलिस ने बहुत सख्ती दिखाई। उससे लगा कि मैसेज साफ है कि ऐसे दंगाइयों के विरुद्ध यूपी पुलिस बहुत सख्ती से निपटती है, तो उनका असर इन दंगाइयों पर और ऐसी मानसिकता पर होगा। लेकिन इसके उलट 10 जून को प्रयागराज में जो कुछ भी देखने को मिला, उससे तस्वीरें एकदम साफ थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं इन छोटे छोटे बच्चों की मानसिकता में कितना जहर बोया गया होगा, जिन्होंने एडीजी प्रेम प्रकाश की गाड़ी पर भी पथराव किया, एसपी की गाड़ी को भी तोड़ा। इन्होंने जिस तरह का दुस्साहस दिखाया वो पूरी दुनिया ने देखा। प्रयागराज की यह तस्वीर कोई अकेली तस्वीर नहीं है, अन्य जगह से भी आई हुई तस्वीर वो बेहद हैरान, परेशान और चिंता में डालने वाली है। अब आगे आप कश्मीर से आए इस वीडियो को देखिए, जहां मस्जिद के ऊपर से तकरीरें दी जा रही है और नुपुर शर्मा के अलावा किस तरह
मानवता की हत्या करने का ऐलान साफ तौर पर कहा जा रहा है। और ये बातें कोई दबी छुपी या कमरे में बैठकर नहीं कही जा रही है, बल्कि सार्वजनिक रूप से डंके की चोट पर। लग नहीं रहा है कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई तालिबान जैसा दृश्य होगा। लेकिन ये हमारे अपने भारत की ही ये बदनुमा तस्वीर है। इस वीडियो को और इन शब्दों को आप गौर करें तो आप भी बेहद चिंतित हो जाएंगे कि आखिर हमारा देश जा कहाँ रहा है। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। 10 जून को जिस तरह से पूरे देश को दंगे की आग में झोंका गया, सहारनपुर की तस्वीर भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं, जहां 2500 लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और किस तरह से पूरे शहर को एक तरीके से बंधक बना लिया। यहाँ के मुख्य चौराहे को जोड़ने वाली जो सड़क है जो कई राज्यों को जोड़ती है, इसे भी यहाँ दंगाइयों ने, यहाँ उत्पातियों ने कब्जा कर लिया। घंटों तक पूरा शहर और आसपास के प्रदेश का आवागमन रुका रहा। यहाँ से एक बात तो साफ निकल कर आती है कि ये वो लोग हैं जो कानून को नहीं मानते, ये वो लोग हैं जो अमन पसंद नहीं है, जो वो लोग हैं जो कि सही अर्थों में मजहब और धर्म के मायने को नहीं समझते। किसी भी धर्म या मजहब का अपमान नहीं होना चाहिए। हालांकि इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड पहले ही साफ किया है, लेकिन भाजपा को सीधे टारगेट करते हुए जिस तरह से अब राजनीतिक घेरेबंदी हो रही है, उसके भी मायने समझ में आ रहे हैं कि आखिर कौन इसके पीछे काम कर रहा है और मकसद क्या है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने भी देश को यही संदेश देने की कोशिश की। गुजरात के दौरे पर उन्होंने क्या कहा, चंद सेकंड में बेहद प्रभावशाली, लोकप्रिय चिंतक, लेखक, विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बातों को आप सुनिए। नुपुर शर्मा जो बोली हैं वो तथ्यों पे बोली हैं, सच पे बोली हैं। इसलिए पूरे राष्ट्र को, 95 करोड़ सनातनी हिंदू को नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना चाहिए। उस बहन को ऐसे समय में ये ऐसा न लगे कि उसने सच बोला, और सच बोलने का ढंढोरा पीटने वाला सनातनी समाज जब जरूरत पड़ी तो उसके लिए चुप हो गया। देश भर में उत्पाती उन्मादी भीड़ सर तन से जुदा वाला नारा लगा रही थी, यानी कानून को नहीं मानेंगे और कानून अपने हाथ में लेकर हत्या और रक्तपात फैलाएंगे। साफ तौर पर संकेत और संदेश साफ थे, इसमें छुपाने लायक कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ सबके सामने हुआ। अब तक तो कहा जाता था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया में जहर फैलाया जाता है, लेकिन जो तस्वीरें रांची, कोलकाता, कर्नाटक, हैदराबाद तमाम जगह से आ रही है, उत्तर प्रदेश में तो तमाम जगह ऐसी डरा देने वाली तस्वीरें पूरे देश ने देखी, जिससे कोई भी संवेदनशील व्यक्ति घबरा जाए, परेशान हो जाए। यह न केवल पूरे विश्व बिरादरी में भारत का नाम खराब करने की एक सफल साजिश थी, बल्कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा इसे लेकर भी लोग सशंकित है। हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है कि आने वाली 14 जून को हिंदूवादी और सनातन को मानने वाले मंगलवार के दिन सड़कों पर उतरकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात जो साफ तौर पर समझ में आ रही है, इससे पहले भी अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम कुत्सित मानसिकता के लोगों ने सनातन का अपमान किया, और ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो चुकी एक अभिनेत्री सयानी घोष ने 2021 में शिवलिंग के बारे में जिस कदर की भद्दी और अपमानजनक बातें कही थी, हम एक शब्द भी ऑन कैमरा नहीं कह सकते। बावजूद इसके देश ने उन्हें बर्दाश्त किया और इस तरह के हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए। नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा उसे लेकर गूगल में अब लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। जिन्हें नहीं पता था क्या कहा, वे भी अब ध्यान से सारी बातों को समझ रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया भी आ रही है। नुपुर शर्मा के सम्मान में शहर का वातावरण खराब करने वाले सामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करो। देश आने वाले समय में इस तरह के शांति दूतों से कैसे निपटेगा, इस पर भी लोगों ने अब अपनी राय देनी शुरू की है। रायपुर के एक फेसबुक यूजर हैं देवेंद्र गुप्ता, उन्होंने ऐसे शांति दूतों के लिए जो संदेश दिया है उस पर भी आप गौर करें। देवेंद्र गुप्ता ने लिखा है, एक महिला के खून का प्यासा होना कट्टरता नहीं, कायरता है।
ऐसी प्रतिक्रिया देश भर से करोड़ों लोग दे रहे हैं और लगातार अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। अमन चैन पसंद करने वाले बुद्धिजीवी इस बात का उत्तर दें, क्या ये संयोग था या प्रयोग? आने वाले दिनों में देश कहां जाएगा और यूपी में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल ऐसे शांति दूतों में से 200 से ज्यादा लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, ये क्रम आगे भी जारी है। हमें क्या करना है, किस तरह से निपटना है, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर राय दीजिएगा और साथ ही राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके साथ मजबूती से बने रहें, क्योंकि हम आने वाले दिनों में देश हित में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपका साथ मिलता रहे। देश हित में राष्ट्रबोध के इस सूत्र वाक्य को न भूलें, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।